बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तफहीम और तफकीक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बुक का पेज नंबर है जी 26। इसको निकाल लें। सबसे पहले देखते हैं कि तफहीम क्या होती है, इसका मायने क्या होता है। तफहीम का मतलब होता है जी मोटा या भारीपन। इसीलिए पहले जब हम पढ़ते थे तो हमें यही कहा जाता था, तो हमें इन अरबिक टर्म्स का नहीं पता था कि इस लफ्ज को भारी करें, इस लफ्ज को मोटा करें। लेकिन चूंकि अब हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इनकी टर्म्स का भी पता है। जैसे जब लोग मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल की टर्म्स जब उनको आ जाती हैं तो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, और हम जैसे आम बंदे उनकी टर्म्स को नहीं समझ पाते। लेकिन मतलब उनका भी वही होता है जिसको हम कहते हैं उनको कि हमें आसान जुबान में, हमारी जुबान में समझा दें ताकि हमें मर्ज समझ आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही है कि तफहीम अगर किसी को नहीं भी पता तो ये मोटा या भारीपन तो सबको ही पता है। तो ये होता है जी तफहीम का मायनी। और उसके बाद अगर इस्तिलाही तारीफ देखें तो ये एक भारीपन है, यानी मोटा कर रहा है जो हर्फ में आता है ताकि मुंह उसकी गूंज से भर जाए, मुंह उसकी गूंज से भर जाए। असल जो तफहीम का आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है, या असल उसका फल है, या जो भी असल हमारे पास ये जो वर्ड आपके पास गूंज का आया है ना, ये है हमारे पास। हमने ये बनानी है क्योंकि हम पीछे हरूफे मुस्तालिया भी पढ़ चुके हैं, हम हरूफे मुतबक्का भी पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है हरूफ तफहीम को डिटेल में, और इस कौन सी ऐसी चीज है जो इन लेटर्स को यहाँ पर लेके आती है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब तफहीम करने का तरीका क्या है। तफहीम करने का तरीका ये है, सबसे पहले यहाँ देखें तो जबान के पिछले हिस्से को तालू के नर्म हिस्से की तरफ उठाना है। और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है हरूफे मुस्तालिया में, तो आपने 7 लेटर्स पढ़े थे। ये भी कुछ मिलती जुलती बात लग रही है। फिर उसके बाद है तालू और मुंह के निचले हिस्से के दरमियान ज्यादा जगह बनाना है। आवाज के दबाव का रुख तालू की तरफ करना है। और फिर क्या है, आवाज का तालू के गुंबद से टकराना और तालू के उभार या गुलाई की वजह से आवाज का वापस पलटना और इसकी गूंज से मुंह को भर देना। अब ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिससे हम तफहीम करते हैं, हम लेटर को मुफख्खम पढ़ते हैं। इसको हम मजीद डिटेल में इस तरीके से भी देखें। आप इसको देख सकते हैं, इसको हमें एक थोड़ा सा छोटा कर दूं। अच्छा जी, अब ये आपके पास पिक्चर है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास पहला स्टेप था कि जबान के पिछले हिस्से को तालू के नर्म हिस्से की तरफ उठाना है, तो ये तो हम उठाते हैं, हरूफ मुस्तालिया में भी उठा लेते हैं। फिर ये है कि तालू और मुंह के निचले हिस्से के दरमियान ज्यादा जगह, अब ये जगह आपने खुद बनानी है, ज्यादा जगह बनानी है ताकि वहां पर आपकी आवाज जो है वो कैद रह सके। फिर ये है कि आवाज के दबाव का रुख आपने तालू की तरफ करना है। तो ये देखें, ये एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये आपने तालू की तरफ ही इनका रुख करना है, नीचे की तरफ या बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ तो कम होता है, हमारा अक्सर तालू की तरफ ही रहता है, यहाँ या फिर हमारा मुंह की तरफ रहता है। तो मुंह की तरफ आपने नहीं करना बल्कि तालू की तरफ करना है। फिर है जी आवाज का तालु के गुंबद से टकराना। अब ये जैसे तालु, ये उसका गुंबद बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में गुंबद होते हैं ना, आवाजें वहां पे खड़े होकर जब हम बोलते हैं कैसे गूंज वहां पे पैदा होती है, कितनी उभरती है आवाजें, भारी भारी से हमारी आवाज फौरन चेंज हो जाती है। बस जस्ट एक मस्जिद के गुंबद की तरह आप अपने इस तालु को अपने माइंड में रखें कि ये इस तरह से बिल्कुल तालु का जो गुंबद सा बन जाता है, उसके अंदर हमारी आवाज उसके साथ जाके टकराती है। और फिर तालू के उभार, ये जो सेंटर वाला उभार होता है, इसके उभार या गुलाई की वजह से आवाज क्या होता है, आवाज इस तरह से हमारे पास वापस आती है और इसकी गूंज से मुंह को भर देती है। तो ये हमारे पास असल चीज हमारी जो हमने पहले तक पढ़ी थी हरूफ मुस्तालिया में, उसमें हमने आवाज का बुलंद करना और हमने जुबान के आखिरी हिस्से को या जुबान की जड़ को बुलंद करना, दोनों ही हमने पढ़े थे। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि हमने उसको ट्रैप कैसे करना है, हमने उसको आवाज को कैद कैसे करना है। हमने यहाँ पर उसको यानी बाहर नहीं निकलने देना। जैसे हम पढ़ लेते हैं का, का, अगर हम का को देखें, का पढ़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे जबान की जड़ में अगर देखो अपने आप को, का मैं ऊपर भी कर रही हूँ, जबान की जड़ को भी उठा रही हूँ, मैं आवाज को भी उठा रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, मैं उसको अंदर होल्ड नहीं कर रही हूँ।
यहाँ उसकी गूंज से मेरा ये मुंह जो नहीं भर रहा, तो मैं अगर मैं इसको भरूंगी, यानी पहले 2 स्टेप्स मैंने कर लिए, अब तीसरा मैंने स्टेप करना है, उसको भरना भी अंदर, कैद रखना, जिसको हम कहते हैं ट्रैप करना, तो फिर मेरी आवाज पा की बजाय कौ ये आएगी। ये इतना ज्यादा डिफरेंस है जिसको समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी डिफरेंस है, जिनको समझ नहीं आता देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, कि अगर हमें समझ आ जाए तो हम शुरू से ही इन मुफख्खम लेटर्स को बेहतरीन और ahsan अंदाज में पढ़ सकते हैं। तो बस ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं तफहीम के। आपने जबान को उठाना है, फिर आपने आवाज को भी उठाना है, फिर आपने उसको यहाँ पे उसके दबाव, आवाज के दबाव का रुख जो है ना वो तालू की तरफ ही होना चाहिए, यहाँ मुंह की तरफ नहीं आना चाहिए, बाहर की तरफ। और फिर उसके बाद आपने उसको ट्रैप करना है ताकि आपका जब मुंह है वो उसकी गूंज से भर जाए, फिर इंशाल्लाह आपके मुफख्खम लेटर बहुत अच्छी तरह होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम तरकीब पे। तरकीब क्या होती है? ये एक हल्कापन होता है, या जिसे हम कहते हैं बारीक। ये एक हल्कापन है जो हर्फ में आता है, लिहाजा मुंह में किसी भी किस्म की गूंज पैदा नहीं होती। ये हल्कापन है। यहाँ पे देखें, ना तो आपकी जबान की पिछली साइड आपको उठी हुई नजर आ रही है, ना आपको यहाँ पे आपने आवाज का जो रुख है वो ऊपर तालू की तरफ करना होता है, बल्कि आवाज का रुख बिल्कुल सीधा आपके यहाँ से मुंह की तरफ होता है। जब मतलब सारा मैकेनिज्म तो खुला खुला आपको दिखाई दे रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी हमने। तो फिर क्या होता है कि हमारी जो आवाज है वो बिल्कुल लाइट हमें सुनाई देती है। हम लेकिन हमारी यहाँ पे गलती ये होती है कि हम जब लाइट लेटर्स को अदा कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर आवाज सिर्फ यहाँ, आवाज का रुख सिर्फ यहाँ तक है। जब यहाँ तक रखते हैं ना, तो स्पेशली हमारे अलिफात जो है, जो लाइट लेटर्स के साथ आते हैं, वो भारी महसूस होते हैं। हमने उसका जो रास्ता होता है ना, सीधा इधर से लेके जो इधर तक आ रहा होता है, उसको हमने ब्लॉक किया होता है। हम इधर से आवाजों को नहीं लेना शुरू करते, हम इधर से ही लेते हैं और इधर से आ ऐसे ही रखते हैं। आवाज का रुख चाहते ना चाहते थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। उसकी वजह से या तो आपके अलिफात भारी भी हो जाते हैं, और दूसरा आपकी आवाज यहाँ नाक में भी चली जाती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपने इनको बिल्कुल अंदर से फ्लैट रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपने नहीं करनी, ताकि आपकी जो आवाजें हैं इन लेटर्स की वो लाइट ही आपको सुनाई दे, और कोई भी किसी भी किस्म की गूंज आपकी यहाँ पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुपिंग पे, कि कितने ग्रुप्स में हमने इनको तकसीम किया गया है। अच्छा जी, हरूफ तफहीम व तरकीब। तफहीम और तरकीब के लिहाज से अरबी हरूफ तहज्जी को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। वो हरूफ जो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं, हरूफ तुफख्म दाइमा। अब वो कौन से हैं? वो हैं जी हमारे पास 7, और ये आप ऑलरेडी इनका मजमुआ पढ़ चुके हैं, खुस्स, द, तिन, तिज। और ये आपके हैं हरूफ मुस्तआलिया, जिनको हम हरूफ तफहीम भी कहते हैं। दूसरे आपके पास वो हरूफ हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, हरूफ तुफख्म तारतन व तुरक्कक़ु तारतन उखरा। कौन कौन से हैं? एक है अल अलिफुल मदिया, दूसरा क्या है अर्रा, और तीसरा क्या है अल्लाम मिन लफ्जुल जलाला। ठीक है। लाम चूंकि नेचुरली जो असल इसकी है वो तो लाइट लेटर है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ताला के नाम में जब आता है तो कुछ सिचुएशंस में इसको हम हैवी कर देते हैं, हम इनको मुफक्कम पढ़ देते हैं। और कुछ ऐसे इसलिए फिर इनको किसी बुक में आप देखेंगे इनको शुभ मुस्तालिया भी कहा जाता है, यानी इसमें शुबा होता है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। अच्छा जी, वो हरूफ जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, हरूफ तुरक्का दाइमा। ठीक है। और इसमें बाकी जो सारे लेटर्स बच गए, यानी ये 7 लेटर्स जो हमने पढ़े, इन 7 लेटर्स के अलावा, और ये जो कभी कभी पढ़े जाते हैं बारीक और कभी कभी मोटे, तो इनके अलावा बाकी जितने भी आपके पास हरूफ तहज्जी हैं वो इसी में आ जाएंगे, जो हमेशा बारीक। ये आपके पास सारे 29 लेटर्स की डिवीजन हो गई। अब सबसे पहले तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं, वो हरूफ जो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। ये 7 हरूफ है, और इनका मजमुआ क्या है? इनका मजमुआ है जी खुस्सा, दाग, तिन, क़िज़। और ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि इनको हम हरूफ मुस्तालिया भी कहते हैं और हरूफ तफहीम भी कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इस्तेला में, जैसे मैंने बता दिया, इस्तेला में आपने 2 चीजें ऊपर की, अपनी जबान भी, अपनी आवाज भी, उसके बाद आपने हरूफ मुतबक्का पढ़े। हरूफुल इत्तबाक में क्या होता है? हरूफुल इत्तबाक
जो है तफहीम में बकिया हरूफ इस्तिअला की निस्बत ज्यादा कवी होते हैं। यानी अब हम देखेंगे कि उनकी मतलब सब लेटर्स की तफहीम का दर्जा एक नहीं होता, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उनके अंदर सिफात, जो हमने सिफात लाजिमा पीछे पढ़ी हैं, उनकी अपनी सिफात की कवी या कमजोर होने की वजह से उनकी कैटेगरी फिर बना दी गई है, उनकी एक डिवीजन बना दी गई है कि हाँ ये टॉप पे आएगा, ये लास्ट पे आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है हरूफुल इत्तबाक तफहीम में बकिया हरूफुल इस्तिअला की निस्बत ज्यादा कवी हैं। और इसकी वजह क्या है कि तालु और जबान के दरमियान आवाज के दबाव के साथ साथ जबान का ऊपर उठना है। तो आपका यानी जब भी हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म यही है कि आपने अंदर उसको होल्ड करना है, तो वहीं पे कंप्रेस हो जाती है साउंड। इत्तबाक में, इस्तिअला में उतनी कंप्रेस नहीं होती। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम उसको 1 डिग्री देते हैं तो इत्तबाक में हम काइंड ऑफ 2 डिग्री उसको हैवी करते हैं और उसको ज्यादा अंदर ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये डिवीजन बन गई। सबसे पहले जो आपके पास टॉप लेवल की तफहीम है वो आती है कौ में, क्योंकि कौ एक मजबूत लेटर है, सबसे कवी है। इसमें अगर आप इसकी सिफात को देखें तो अगर आप हम्स जहर में से देखें तो इसमें जहर होता है, हम्स नहीं होता बिल्कुल। उसके बाद फिर इसमें इसमें शिद्दा होती है, फिर इसमें इस्तिअला होता है, फिर इसमें इत्तबाक होता है। तो सारी ही कवी सिफात हैं। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसलिए इसका तफहीम का दर्जा जो है वो नंबर 1 पे आ जाता है। उसके बाद आप देखें दौद आता है नंबर 2 पे, फिर सौद है। अब आप जब इन लेटर्स को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये सारी जो डिवीजन है वो ऐसे ही होनी चाहिए ताकि फिर आप उसकी तफहीम का हक अदा कर सके। तो बहुत सौद, उसके बाद दौ चौथे नंबर पे। उसके बाद ये तो हरूफ मुतबक्कत है जिनकी डिवीजन ये थी। उसके बाद हरूफ मुस्तालिया आगे, कौफ पहले है, वाइन है और लास्ट में आपका कौ है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे लेटर्स की डिवीजन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम आगे देखेंगे अब तफहीम के दर्जात। जब हमारे पास दो मकातिब फिक्र हैं इसके बारे में तफहीम के मरातिब के लिए, कि हमने उसको पहला लेवल देना है। अब ये जो था ना, ये हमारे पास लेटर्स की डिवीजन आई थी कि कौन सा लेटर किससे ज्यादा मुफख्खम होगा। अब हम देखेंगे उनके दर्जात। इन लेटर्स के अंदर भी दर्जात हैं किस किस्म के। एक हमारे पास है मजहबुल अव्वल, जिसको हम कहते हैं मजहब ज़ी सलासा मुरत्तब फित तफ़हीम। और दूसरा होता है मजहबुल सानी, जिसको हम कहते हैं मजहब ज़ी खमसा मुरत्तब फित तफ़हीम। जी सलासा मरातब यानी इसमें 3 मरातब आपको दिखाई देंगे और जी खमसा मरातब में 5 आपको मरातब दिखाई देंगे, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तफहीम में 3 मरातब वाला मकतबा फिक्र, मतलब जी सलासा मरातब फिर तफहीम। इस मकतबा फिक्र के मुताबिक तफहीम 3 मुख्तलिफ बात है। सबसे कवी तफहीम फतहा वाले हर्फ पर होती है, यानी ये जितने भी हमने ऊपर लेटर्स पढ़े हैं मुफख्खम लेटर्स, इनमें से कोई भी लेटर आए और उसके ऊपर फतहा हो तो टॉप लेवल की आप उसको तफहीम देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर दम्मा वाले हरूफ पर, और तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं कसरा वाले हरूफ पर। और साकिन हरूफ की तफहीम अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के ताबे होती है। अब ये चौथे नंबर पे उन्होंने क्या डाल दिया जी, साकिन लेटर्स का। किस तरीके से चौथे नंबर पे नहीं डाला, कह सकते हैं नंबर तो इसके 3 ही हैं, लेकिन साकिन लेटर को भी तो कुछ ना कुछ देना था ना। तो उन्होंने कह दिया कि अगर वो फतहा के बाद आएगा तो फतहा और तफहीम के अंडर ही आएगा, जैसे अस दाकू। ठीक है, जैसे अगर सौद फतहा सौ होता तो जितनी तफहीम आप तब देंगे, अब अस को भी आप उतनी ही तफहीम देंगे। इसी तरह से दम्मा की नंबर 2 पे आती है, तो अगर ये कुसीमा होता तो आप पाप दमाकू को जितनी तफहीम दे रहे हैं उप उप सीमू को भी आपने उतनी ही देनी है। इस तरह से तो है। अब कसरा आ जाता है लास्ट में, तो कसरा का आप अगर ती 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 होता ये, तो उसी तरह से इप आमू। तो ये आपकी तफहीम के मरातिब हो गए जब ये लेटर आपके पास साकिन होता है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसको हम अगर थोड़ा सा बड़ा कर लें, यस हियर, यहाँ पर अब आपको दिखेगा कि ये जो मफ्तूह है उसके लिए आपके पास जबान की जड़ तो ऊपर है, लेकिन ये देखें ये खला कितना ज्यादा है जहां पे आपने ट्रैपिंग करनी है साउंड की। इसीलिए फतहा वाले लेटर पे सबसे ज्यादा तफहीम होती है।
और तफहीम के लिए आपको ये जितनी ज्यादा जगह बनाएंगे, जितनी ज्यादा साउंड को अंदर ट्रैप करेंगे, हाँ, उतना ज्यादा ही आप तफहीम में आपको अच्छी सुनाई देगी। उसके बाद आ जाते हैं मगमूम में। उसमें क्या है, जबान की जड़ तो सूखी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्पेस जो है ना, ये खला जो है, ये कम हो गया है इससे, इसलिए उसकी तफहीम उससे थोड़ी सी कम हो जाती है, सू सू। इसी तरह से अगर आप मकसूर को देखें तो इसमें तो बहुत ही कम हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा होती ही नहीं है। असल हमारा फतहा वाला भी थोड़ा बेटर होता है और गम्मा वाला भी, लेकिन कसरा में हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। सुई सुई, कभी कभी हम इसको सुई सुई करते हैं, तो इतना ज्यादा आपने नहीं देना, जैसे स्पेशली वर्ड होता है लिलमुत्तकीना, तुम लिलमुत्तकीना कुई, हम उसको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तफहीम देने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखें कि एक तो काफ का दर्जा वैसे ही 5 नंबर पे आ रहा है अगर हम हरूफ के हिसाब से पीछे से देखें, ठीक है। उसके बाद ये है कि कसरा है, कसरा का तो वैसे ही सबसे लास्ट दर्जा है, तो इसलिए लिल मुत्तकीना। इसी तरह से अल आखिरतु, तो आप जब भी कसरा के साथ इन लेटर्स को पढ़ें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तफहीम बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर बनाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप होंठों की गुलाई कर रहे हैं या अंदर से जबान को ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ये अब आप खला देख लें एक दफा अच्छे से, ये इतना ही खला होना चाहिए और आपको फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है, तो फिर तफहीम का फर्क भी उतना ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मफतूह। यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिख दी, सौदक़ा। मदमूम, ये मज़हबुल अव्वल की मैंने डिवीजन लिखी है, यहाँ पर पहले मफतूह है, फिर मदमूम है, फिर मकसूर है, दूरिबा है और यहाँ पे कीला है। तो आपने भी इसको इसी तरीके से समझना है। ये तो हमारा हो गया वी सलासा मरात। तो याद रखिएगा, फतहा पहले, दम्मा दूसरा और तीसरे नंबर पे कसरा, और साकिन लेटर्स उन्हीं के ताबे होगा जो पीछे हरकत है उस। उसके बाद आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 भी खोल सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, मजहब सानी हमारे पास आ जाता है, मजहब दी खमसा मुराद तफहीम। इस मकतबा फिक्र के मुताबिक क्या होता है, 5 मुख्तलिफ दर्जात मिलते हैं आपको। जब हरफ तफहीम के बाद अलिफ मदिया हो, तो अलिफ मदिया ऑब्वियसली तभी बनेगा जब पिछले लेटर, अलिफ तो खाली अलिफ है, उससे पिछले लेटर पे हमारे पास क्या होगा जी, फतहा होगा, यानी फतहा प्लस अलिफ, इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से। तो ये तफहीम का सबसे आला दर्जा होता है। पीछे हमने पढ़ा था सिर्फ फतहा, चाहे वो अलिफ के साथ हो चाहे अलिफ के साथ ना हो, सब दोनों का लेवल वहां पे हमारे मुताबिक एक ही था। अब यहाँ पे लेवल बढ़ गया है, जैसे सौदीकुन हो, सौ, हाँ अलिफ भी आ गया, और अगर सौदका हो तो दोनों का हल्का सा फर्क आ जाएगा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई तफहीम, तब जब होता है जी फतहा किसी भी हर्फ पर। फिर तीसरा दर्जा आ गया दम्मा पर, और चौथा दर्जा जब हरफ तफहीम साकिन हो। तो यहाँ पर अब हमारा देखें, हमारा वहां सीक्वेंस क्या चल रहा था, हमारा सीक्वेंस वहां पे चल रहा था कि फतहा के बाद दम्मा, दम्मा के बाद कसरा। अब हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस में तो ये चीज एक ऐड होगी, अलिफ मद, और दूसरा फिर हमारा ऑब्वियस उसका वो नंबर 2 और 3 पे चले गए, और यहाँ पे साकिन आ गया, जबकि यहाँ पहले हमारे पास कसरा था। तो कसरा अब हमारे पास लास्ट में आ गया 5वें नंबर पे। तो एक बात तो कॉमन हो गई जी इन दोनों मरातब में, और वो कॉमन चीज आपके पास ये है कि उसमें भी कसरा जो था वो आपका लास्ट में था, और इसमें भी आपका कसरा जो है वो लास्ट में ही है। लेकिन यहाँ पे आपको दो फर्क नजर आ रहे होंगे। दो फर्क क्या है, पहला फर्क तो यही है आपका कि फतहा जो है वो अलिफ के साथ है यहाँ पर, और वहां अलिफ के बगैर ही था। और दूसरा क्या है, दूसरा फर्क हर्फ साकिन की तफहीम का है। अब यहाँ पर हमारे पास हर्फ साकिन की तफहीम का एक अपना ही लेवल है, चौथा दर्जा दे दिया उन्होंने। वहां पे कोई भी नहीं था, वहां पे क्या था, वो डिपेंड कर रहा था अपनी पिछली हरकत पे। फतहा होगी तो पहले नंबर पे, दम्मा होगी तो दूसरे नंबर पे, होगी तो तीसरे पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चौथे नंबर पे इसने फाइनल रहना ही रहना है। और ज्यादा जो है ना, हमारी अमली तजवीद में इसी मर्तबे को, इसी मकतबा फिक्र को कंसिडर किया जाता है, ये जो दी खमसा मरातिब वाला है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मफ्तूह प्लस अलिफ, जैसे मैंने बताया पहला दर्जा इसका है, तो क्या है, जैसे फतोला, हाँ फतो तो इसलिए इसका अलिफ भी है, वो भी तफहीम के साथ ही पढ़ा जाएगा। मफ्तूह में देखें सौदका,
मदमूम में अगेन दूरीबा, साकिन में यगलीबु। अब ये चौथा दर्जा देना है, मकसूर में कीला। अब यहाँ पे आपको इसका फर्क नजर आएगा, देखें। अब ये है हमारे पास पांचवें मरतबे में आ रहा है कीला, और यहाँ पे यऊ। अब इसकी तफखीम, कोई भी जब साकिन लेटर आएगा, ये याद रखिएगा, साकिन लेटर हो मुफख्खम, उसकी तफहीम कसरा वाले लेटर से ज्यादा होगी। यौ यगलीबू, अब मैं इसको यगलीबू नहीं पढ़ती, यगलीबू नहीं, यगलीबू। इस तरह से कीला या फिर यको इस तरह से होगा। तो आपने अब इनका लेवल जो है वो ध्यान में रखना है कि इसको मैंने चौथे नंबर पे रखना है और इसको मैंने पांचवे पे रखना है, कसरा वाले को, तो साकिन लेटर की तफहीम ज्यादा होगी। ये हमारा हो गया उनके दर्जात के हवाले से। एक कॉमन चीज थी वो मैंने बता दी, दो उसके अंदर आपको फर्क नजर आएंगे वो भी बता दिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे इंशाल्लाह, पढ़ते हुए भी और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद आ जाते हैं हम उन हरूफ की तरफ जो कभी क्या पढ़े जाते हैं, हल्के होते हैं और कभी भारी होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, अल हरूफ अल्लती तुरक्ककु तारतन व तुफख्खमु तारतन उखरा। अरबिक भी साथ साथ पढ़ते रहा करें ताकि हमारी जुबान की गिरें खुले। अलिफ अपने माँ कबल किताबें होता है। अगर अलिफ से पहले मुफख्खम हर्फ हो तो अलिफ भी मुफख्खम पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ से पहले मुरक्कक हर्फ हो तो अलिफ भी मुरक्कक पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि ये हम जहाँ पे अलिफ की बात कर रहे हैं ना, ये किसके, ये अपने माँ कबल, किसके माँ कबल हर्फ के ताबे है। अगर पिछला हर्फ क्या हम कह रहे हैं मुफख्खम है तो ये भी मुफख्खम, अगर वो मुरक्कक है तो ये भी मुरक्कक। इसके पीछे आपको याद हो, हमने अभी ज़ी खमसा मुरातब और ज़ी सलासा मुरातब पढ़े हैं, तो उसमें हमने कहा माँ कबल हरकत। तो यहाँ पे आपने बस कंफ्यूज नहीं होना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी, कि जब कोई ऐसे कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हरकत थी कि लेटर था, तो याद रखिए हरकत उनमें थी खमसा मरातब साता मरातब में, और यहाँ पर अब हमारे पास लेटर की बात हो रही है, तो हम उस लेटर को देखेंगे कि वो मुफख्खम है या मुरक्कब। ठीक है जी। अच्छा, ये हमें पहले से भी एक्चुअली पता था, इसलिए जल्दी से इससे गुजर जाते हैं हम। तफकीम और तरक्की के लिहाज से, अच्छा क्यों डिपेंड कर रहा होता है ये अलिफ उन पे, अपने प्रीवियस अपने प्रीसीडिंग लेटर्स हैं, प्रीसीडिंग लेटर्स इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसकी अपनी कोई सिफ्त ही नहीं होती तफकीम और तरक्की के लिहाज से। तो हम जैसे ये वर्ड्स पढ़ लेते हैं, कौला इसमें है भी है, कौबा कौला खौबा, ठीक है। और इस तरह से माली किताबा किताबा, तो यहाँ पर हमारे पास लाइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ अलिफ से पीछे प्रीसीडिंग लेटर उसका क्या है, कॉफ, ये मुस्तालिया है मुफख्खम है। यहाँ पे भी अलिफ से पीछे मुफख्खम है, अलिफ से पीछे तो मुफख्खम, अलिफ से पीछे खौ मुफख्खम। यहाँ पर अलिफ से पीछे मीम आपका है जी मुरक्कक। इस तरह से अलिफ से पीछे ता मुरक्कक, और यहाँ पे भी अलिफ से पीछे ता मुरक्कक, तो इसलिए हमने अलिफ को कर दिया मुरक्कक और मुफख्खम। सिंपल सा रूल था। अब हम आ जाते हैं लफ्जुल जलाला, इसका भी हमें पहले से ही मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह के लाम मिन लफ्जुल जलाला का क्या रूल होता है। अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला के मुबारक नाम का हर्फ लाम दो सूरतों में मुफख्खम पढ़ा जाता है। तब अगर इससे पहले फतहा हो, इन्नल्लाह, बस यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, हमें पता है मुफख्खम पढ़ा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक नाम को इन्नल्लाह पढ़ते हैं तो ये गलत है। इन्नो इन्नो, पहले लाम को ही आपने हैवी कर देना है, और मुफख्खम कैसे करना है उसका मैकेनिज्म अभी हम पढ़ते हैं। तो इन्नल्लाह, इसी तरह से अगर इससे पहले दम्मा हो तो रसूलुल्लाही, तो यहाँ पर आपने उसको भी मुफक्कम ही पढ़ना है। लेकिन अगर लफ्जुल जलाला से पहले वाले हर्फ कसरा के साथ हो, अब ये कसरा चाहे असली हो या आरदी हो, ये कसरा वाला हर्फ जो है लफ्जुल जलाला के साथ जुड़ा हुआ हो या उससे अलग हो, इसे हम बारीक ही पढ़ते हैं। अलग कैसे, जैसे ये बिस्मिल्लाही, इसमें ये उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पिछले लेटर पे यहाँ पर आपके पास कसर आ रहे हैं, तो फिर जब हम जोड़ते हैं तो हम लाइट ही पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही बिल्लाही। और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ये वर्ड है, ये साथ जुड़ा हुआ है लिल्लाही, इसको भी आप लाइट ही करेंगे। तो
अल्लाहुम्मा के लाम के लिए भी वही कवायद हैं जो लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए हैं। तो क्या हो गया हमारा अल्लाहुम्मा, ये हमारा हैवी। क़ालुल्लाहुम्मा, ये भी हैवी। कुलिल्लाहुम्मा, ये अब लाइट क्योंकि पीछे कसरा था। तो जो रूल अल्लाह के लिए है वही अल्लाहुम्मा वर्ड के लिए है। यहीं तक रखते हैं आज हम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट में हम कर लेंगे रॉ का टॉपिक कंप्लीट कवर। ठीक है, अब शुरू भी किया तो मुकम्मल नहीं होना, तो इसको यहीं पे रखते हैं हम इंशाअल्लाह। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो फिर पूछ सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।